हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त वाजिद चौधरी। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि अगर आप किसी काम को करने में कुछ समय लेते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम को करने में हम कुछ समय लेते हैं, तो आप उन एक्सप्रेशन को कैसे इंग्लिश में बड़ी आसानी से बोल पाएंगे। जैसे आप हमेशा कहते हैं कि 2 मिनट लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगे, 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। तो ऐसी बातें, ऐसे एक्सप्रेशन कैसे आप इंग्लिश में बड़े आसानी से बोल सकते हैं। या मैं कहता हूँ कि मुझे स्कूल जाने में 1 घंटा लगता है, या मुझे खेलने में 2 घंटे लगेंगे, या मुझे पढ़ाने में 4 घंटे लगेंगे, या मुझे दिल्ली जाने में 4 घंटे लगे, या मुझे मुंबई जाने में 5 दिन लगेंगे। तो ऐसे सेंटेंस जब आप किसी काम को करने में कुछ समय लेते हैं तो कैसे आप बड़े आसानी से इंग्लिश में बोल पाएंगे। तो यही मेरा टॉपिक है, यही आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे बड़ी आसानी से आप ऐसे सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन घंटी वाला बटन भी ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि आप हमारे चैनल से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले बड़ी आसानी से पा सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा स्ट्रक्चर यूज करना है, उसकी मदद से बड़ी आसानी से आप ऐसे सेंटेंस बोल पाएंगे। अगर आप कहते हैं प्रेजेंट के अंदर कि मुझे किसी काम को करने में इतना समय लगता है, तो आप बनाएंगे इट, इसके बाद इट के साथ आप लगाएंगे टैक्स, एंड इसके बाद वो वर्ब जो आप कहना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप यही बातें पास्ट में कहना चाहते हैं कि मुझे किसी काम को करने में इतना समय लगा, तो आप कहेंगे इट के बाद आप लगाएंगे वर्ब टुक। ठीक है। अगर आप यही बात फ्यूचर में बोलेंगे कि आपको किसी काम को करने में इतना समय लगेगा, तो आप शुरू में इट लगाएंगे, इसके बाद विल टेक, इसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि वर्ब, जो भी आप कहना चाहते हैं वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कुछ फॉर्मेट है, इसकी मदद से आप बड़े आसानी से ऐसे सेंटेंस बोल पाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने ले लेता हूँ, बड़े आसानी से आप उनसे समझ सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 मिनट लगते हैं, तो आप कहेंगे इट टेक्स 2 मिनट्स। इट टेक्स 2 मिनट्स, 2 मिनट लगते हैं। यही बात आपको पास्ट में कहनी हो कि 2 मिनट लगे, तो आप कहेंगे इट टुक 2 मिनट्स। इट टुक 2 मिनट्स, 2 मिनट लगे। फ्यूचर में बोलना हो कि 2 मिनट लगेंगे, तो आप कहेंगे इट विल टेक 2 मिनट्स। इट विल टेक 2 मिनट्स, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है। अब मैं इसमें जोड़ लेता हूँ ऑब्जेक्ट की, किसी को काम करने में इतना समय लगता है। जैसे मैंने कहा कि मुझे 1 घंटा लगता है या मुझे 2 घंटे लगते हैं, तो मैं कहूँगा इट टेक्स 2 hours टू मी। इट टेक्स 2 hours टू मी, कि मुझे 2 घंटे लगते हैं। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट टेक्स मी 2 hours। इट टेक्स मी 2 hours, कि मुझे 2 घंटे लगते हैं। मुझे 2 घंटे लगे, तो आप कहेंगे इट टुक 2 hours टू मी। या आप कहेंगे इट टुक्स मी 2 hours, कि मुझे 2 घंटे लगे। आपने कहा कि मुझे 2 घंटे लगेंगे फ्यूचर में, तो आप कहेंगे इट विल टेक 2 hours टू मी। या आप कहेंगे इट विल टेक मी 2 hours, कि मुझे 2 घंटे लगेंगे। ठीक है। बड़े आसानी से आप बोल सकते हैं। अब कोई काम जोड़ लेते हैं किसी काम को करने में। जैसे मैंने कहा कि मुझे स्कूल जाने में 1 घंटा लगता है। मुझे स्कूल जाने में 1 घंटा लगता है, तो कैसे बोलूँगा? तो आप कह सकते हैं इट टेक्स मी 1 hour गो टू स्कूल, कि मुझे स्कूल जाने में 1 घंटा लगता है। या आप कहेंगे कि मुझे स्कूल जाने में 10 मिनट लगते हैं, तो आप कैसे कहेंगे? तो आप कहेंगे इट टेक्स मी 10 minutes गो टू स्कूल, कि मुझे स्कूल जाने में 10 मिनट लगते हैं। ठीक है। मी ऑब्जेक्ट आप वर्ब के बाद, टैग के बाद भी लगा सकते हैं और सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है। एंड जैसे
आप कह सकते हैं मैंने कहा कि मुझे मार्केट जाने में 1 घंटा लगा या 2 घंटे लगे या 10 मिनट लगे या कितना भी टाइम आप उसमें बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुझे मार्केट जाने में 15 मिनट लगी, तो कैसे कहूँगा, तो इट टुक मी 15 मिनट्स गो टू मार्केट, कि मुझे मार्केट जाने में 15 मिनट लगे। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट टुक 15 मिनट्स टू मी गो टू मार्केट। ठीक है, मुझे मार्केट जाने में 15 मिनट लगेगी, फ्यूचर में लगेगी, यानी कि वहाँ तक पहुँचने में मुझे 15 मिनट। तो कैसे बोलूँगा, तो मैं बोलूँगा इट विल टेक मी 15 मिनट्स गो टू मार्केट, कि मुझे मार्केट जाने में 15 मिनट लगेंगे। ठीक है, या आप कह सकते हैं और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपने कहा आयान को होमवर्क पूरा करने में 15 मिनट लगती है, तो इट टेक्स 15 मिनट्स टू आयान टू फिनिश द होमवर्क। आप ऐसे बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं इट टेक्स आयान 15 मिनट्स टू फिनिश द होमवर्क। ठीक है, उसे दिल्ली जाने में 3 घंटे लगे, तो इट टुक हिम 3 आवर्स गो टू दिल्ली। आप ऐसे बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं इट टुक 3 आवर्स टू हिम गो टू दिल्ली, कि उसे दिल्ली जाने में 3 घंटे लगते हैं। तो आई होप दोस्तों, जब भी आपको किसी काम को करने में समय लगता है, समय लगेगा या समय लगा, तो आप बड़ी आसानी से इट, टेक, टुक और विल टेक के साथ बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको कभी नहीं हो सकती। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसको आप ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। जैसे मैंने कहा मुझे खेलने में 4 घंटे लगेंगे, तो आपको इसको बना के हमें कमेंट बॉक्स में भेजना है, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। तो बड़ा आसान है। स्ट्रक्चर क्या है आपका, शुरू में आपको इट, अगर प्रेजेंट है तो टेक्स, और पास्ट है तो इट टुक, और फ्यूचर है तो इट विल टेक। इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी वर्ब आपको बोलने हैं, बड़े आसानी से आप बोल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।